अब गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद वापस हम पहुंचे अपनी धर्मशाला में। अब इसके बाद हमारा कोई ख़ास काम तो है नहीं था, बस हमने खाना वाना खाना था अपना और उसके बाद कावड़ को तैयार करना था। पर कावड़ तैयार करने के लिए पहले सामान ज़रूरी था जो कि अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं था। तब कावड़ वाले को कॉल पे कॉल कर रहे थे, मगर कावड़ हमारे को मिली रात को 10 बजे। तो रात को 10 बजे हम कावड़ तैयार करने लग गए और सुबह के 3 बजे तक हम कावड़ तैयार करते रहे। फिर भी आधी कावड़ हमारी तैयार हुई, आधी वैसी की वैसी पड़ी थी। सारा सामान बिखरा पड़ा था। आधे वक्त सो गए थे, आधे जाग रहे थे। तो हमने मन बनाया कि कुछ घंटे रेस्ट कर लें, उसके बाद सुबह उठकर कावड़ तैयार करेंगे। तो सुबह 5 बजे हम लोग उठ गए थे, 3 बजे सोए थे और 5 बजे उठ गए। 2 घंटे की नींद के बाद हमने फिर कावड़ तैयार करनी स्टार्ट कर दी। इसके चलते ही हमारा आधा ग्रुप जो कि एक दिन बाद में आने वाला था गांव से, वो भी धर्मशाला में पहुंच गया था। उसके बाद उनकी चाय पानी का सब इंतजाम किया और उनको भी साथ में लेकर कावड़ तैयार करनी स्टार्ट कर दी। तो तकरीबन 7-8 बजे तक हमारी कावड़ें तैयार हो चुकी थी। फिर हमारी मीटिंग होती है एक धर्मशाला में ही, वो मीटिंग करने बैठ जाते हैं। उस मीटिंग में हम सब रूल बताते हैं कि कैसे कावड़ लेके जानी है, कैसे क्या क्या करना होता है। कुछ रूल तो हम गांव से बता के आते हैं कि जैसे किसी को नाम से नहीं पुकारना, किसी का नाम नहीं लेना। मतलब कि अगर हमने किसी को बुलाना है तो या तो बाबा कह के बुलाएंगे या बोला कह के बुलाएंगे, और किसी को गाली वगैरह नहीं देनी, किसी के प्रति मनमुटाव नहीं रखना अपने मन में। तो ये सब कुछ बेसिक रूल होते हैं जो गांव से ही सभी को मालूम होते हैं। पर कावड़ कैसे उठानी है, उसका क्या प्रोसेस है, अपने कंधे पे कैसे लेके जानी है गांव तक, कंधा कैसे बदलना है, तो दूसरे को कावड़ कैसे पकड़ानी है, तो ये सब कावड़ का एक डेमो तुरंत कावड़ के समय ही देना पड़ता है। तो वो सब मीटिंग में बताते हैं और मीटिंग में 2 ग्रुप्स भी डिवाइड कर। अब मान लो कि हमारे ग्रुप में 80 लोग हैं जो पूरे कावड़ी आए हैं कावड़ लेने के लिए अपने गांव से हरिद्वार में। तो 80 लोगों का 2 ग्रुप बन जाते हैं, 80 लोगों के, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिनमें 40-40 के 2 ग्रुप बन गए। और पहले 40 लोग 8 घंटे कावड़ उठाकर चलेंगे और दूसरे 40 लोग रेस्ट करेंगे अपने कैंटरों में, जो कैंटर साथ में आते हैं। मतलब 4 कैंटर हैं हमारे पास, तो 3 कैंटर तो रहेंगे रेस्ट वालों के पास। एक छोटा कैंटर रहता है ग्रुप ए के साथ जो कावड़ लेके चलता है, उनके साथ साथ रहता है। वो आपको आगे बताऊंगा कि क्या उसका काम होता है, कैसे हम उसकी मदद लेते हैं। तो 40-40 के 2 ग्रुप बन के, तो और उस 40 के आगे फर्दर 2 ग्रुप बन जाएंगे 20-20 के। मतलब 20 लोग कावड़ उठाएंगे, 20 लोग छोटे वाले कैंटर पे आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब मीटिंग में करते हैं। ये सब करके कंप्लीट करके हमने धर्मशाला को अलविदा किया और गंगा मैया चल दिए जल भरने के लिए। अब सब लोग गंगा मैया में स्नान करेंगे और कावड़ को भी स्नान करवाएंगे। फिर कुछ लोग जल भरेंगे केनियों में जो कावड़ में रखनी होती है हमने, फिर कावड़ को स्नान करवाएंगे। तो इसके बाद पूजा स्टार्ट होती है। बम बम बोले, संग 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 बोले, बम 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 बोले, रंग 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 बोले, संग 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 बोले, बम 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 बोले। एक घंटा कम से कम पूजा में लग जाता है। फिर सब लोग बाद में कावड़ उठा के चलते हैं। अब कावड़ उठाने का क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले बता दिया कि 40-40 के 2 ग्रुप बन जाएंगे। फिर अब मीटिंग में ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा ग्रुप पहले उठाएगा और कौन सा ग्रुप बाद में उठाएगा। मतलब हम तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास वहाँ से चलते हैं। तो 2 से लेके 8 घंटे या कितने भी हो जाए 7 घंटे, तो हमने 9 बजे तक, पहले दिन का टारगेट है कि 9 बजे तक एक पहला ग्रुप चलेगा। जैसे कि हमने बताया कि 40-40 के 2 ग्रुप बन गए, ग्रुप ए और बी। अब ग्रुप ए कावड़ उठाएगा, वो 8 घंटे चलेगा, और ग्रुप बी जिसमें 40 लोग हैं वो अपने कैंटर में बैठकर आगे चले जाएंगे।
8 घंटे में स्टार्टिंग में तकरीबन 40 से 45-50 किलोमीटर निकाल देते हैं। तो हम लोग 50 किलोमीटर आगे जाके शिविर लगा लेंगे कहीं जगह पे, तो वहाँ पे रेस्ट करेंगे। अब ग्रुप ए में जो कावड़ उठा रही हैं उनमें 20-20 के 2 ग्रुप बन गए। एक छोटा कैंटर उनके साथ चलता है, 20 लोग कावड़ उठाकर चलते हैं, 20 लोग कैंटर में बैठकर आगे चल के रुक जाते हैं। सब ग्रुप्स अपने अपने हिसाब से चलते हैं। कोई ग्रुप 2-2 किलोमीटर निकाल देता है, कोई ग्रुप 5-5 किलोमीटर चलता है। तो सभी ग्रुप्स का अलग अलग सिस्टम है। स्टार्टिंग में ज़्यादा चलते हैं, उसके बाद थोड़ा कम करते रहते हैं। तो अब 20 लोग 5 किलोमीटर आगे जाकर रुक जाएंगे। तो पहले वाले 20 लोग 5 किलोमीटर चलेंगे और उसके बाद वो 20 लोग कावड़ उठा लेंगे। वो आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे चलते चलते ही हमने कावड़ बदलनी होती है, क्योंकि हमारी डाक कावड़ होती है। और ये कावड़ी भी बहुत प्रकार की होती हैं। डाक कावड़ होती है, बैठनी कावड़ होती है, साइकिल पे लाते हैं, बाइक पे, कार पे, और सबसे मुश्किल जो तूफ़ान कावड़, जिसमें भाग कर जाना होता है। तो ये सब अलग अलग रूल हैं सभी के। बैठनी कावड़ पर आप जब चाहे बैठ सकते हैं, जब चाहे चल सकते हैं। कोई रात को चलता है, कोई सुबह चलता है, कहीं भी रुक सकते हैं। डाक कावड़ मतलब जैसे कि डाक चिट्ठी आती है बिना रुके हुए, जहाँ से चलते हैं अपने गांव तक बिना रुके हुए ही आते हैं। मतलब पीछे नहीं मुड़ना, हमने पीछे नहीं जाना, वापस आगे ही चलते रहना है, पीछे देखना भी नहीं है। तो ये सब डाक कावड़ के नियम हैं। तो ऐसे अगर यूट्यूब पे आप देखना चाहते हो तूफ़ान कावड़ के बारे में, तूफ़ान कावड़ सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे तूफ़ान बन के भाग के वो जाते हैं। और वो सिर्फ मतलब 80-100 लोगों का ग्रुप होता है और एक कावड़ लेके जाता है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल है। पहले 2-3 महीने गाँव में तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। कावड़िया कावड़िया तेरे द्वारे कावड़िया बोले, गंगा माँ तेरे द्वार खड़ा जल लेने में आया कावड़िया। और कावड़ उठा जरा ध्यान लगा, भोले बाबा के दर्शन कावड़िया। बारिश हो चाहे गर्मी, चलना पड़ेगा कावड़िया। डमरू को सुनकर जी गंगा भी नाचे, गंगा भी नाचे संग गौरा भी नाचे। ये हमारे 5 बोले जो किसी कारण की वजह से हमारे साथ तो कावड़ यात्रा पर नहीं आ सके, परंतु एक दिन बाद बाबा जी की कृपा से अपनी गाड़ी पे हरिद्वार आ गए। और इसके बाद हमारे साथ साथ ही ये हरिद्वार से हमारे गांव तक हमारे साथ साथ आए। ये एक बैठमी कावड़ लेके आए थे। इन 5 की अलग से कावड़ थी, हमारे ग्रुप से अलग थी। हमारी डाक कावड़ थी, इनकी बैठमी कावड़ थी। ये मतलब कहीं भी रुक सकते थे, हमें लगातार चलना होता है और ये रुक सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके पास इनकी कावड़ खुद की पकड़ी हुई है। तो अब ग्रुप ए कावड़ उठाएगा और हम लोग ग्रुप बी के हैं। तो हमने कावड़ रात को 9 बजे पकड़नी है। तो हम तकरीबन आगे चल कर रुकते हैं। एक ढाबे ने परमिशन दे दी हमें वहाँ रुकने की, जहाँ हमारा खाना वगैरह तैयार हो रहा है। आधे लोग रेस्ट कर रहे हैं, आधे लोग सो नहीं पा रहे, मच्छर बहुत ज़्यादा है। हमें तो बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि 2 रात हो गए से सोए नहीं थे। तो कावड़ बहुत ज़्यादा थी, पता ही नहीं चला कब हरिद्वार से इतनी दूर आ गए। जहाँ रुके तो मच्छर वगैरह लड़ा, गर्मी वगैरह लगी, तब जा नींद हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे कैंटर्स खड़े हैं, पूरा खाना वाना तैयार हो रहा है सारा कुछ लोग मदद कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ कर गप्पे मार रहे हैं, कुछ लोग नहा धो रहे हैं अपना। यहाँ फुल इंतजाम किया है। ढाबे वाले परमिशन दे देते हैं कि आप हमारा बाथरूम यूज़ कर सकते हो, पानी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे कैंटर है। कैंटर में पानी का डोल रखा हुआ होता है, जूते चप्पल के लिए टोकरा लगाया हुआ होता है। ये छत है, एक ऊपर सोते हैं आधे लोग नीचे सोते हैं। तो पूरा इंतजाम करके चलते हैं। बाकी भोले बाबा किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने देते। रास्ते में बहुत शिविर मिलते हैं। जो भी बात मन में सोचते हैं कि ये भगवान जी मिल जाए, बस थोड़ी देर बाद ही वो अपने आप मिल जाता है। बहुत बार देखा है ऐसा, हमारे साथ होता ही रहता है। तो अब तकरीबन 2 बजे के आसपास कावड़ मतलब यात्रा स्टार्ट की थी हमने हर की पौड़ी से। तो हमने 9 बजे अपने पकड़नी है।
अब 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हम लोग चलेंगे एंड दूसरा ग्रुप रेस्ट करेगा। वो यहाँ से खाना पानी खा के आगे 40-45 किलोमीटर 50 किलोमीटर देख कर जहाँ से भी अच्छी जगह मिल जाएगी, उनको पानी का इंतजाम अच्छा होगा या कोई शिविर लगा हुआ होगा, वहाँ रेस्ट वगैरह कर लेंगे। तो वहाँ से अब फिर कावड़ बदलेंगे, फिर उनकी बारी होगी। अब सुबह 5 बजे तक हमने चलना है, तो चलिए देखिए आगे पूरा। मैया शंकरा सर पे बिठाए गौरा की सौतन, जिसे लोग कहते हैं गंगा मैया शंकरा। जटा विच गंगा बहंदी है, गौर जा पुछदी रहंदी है, जटा विच गंगा बहंदी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रात का 1 बज गया है, चाय बना रहे हैं। वैसे तो रात में चलना बढ़िया है, गर्मी नहीं लगती, ट्रैफिक नहीं होता, बट 2 से 4 का टाइम है, तब तो कोई भी कितना भी बड़ा फंडे का हो सभी को नींद आती है। इसलिए पहले ही 1 बजे चाय बनाने लग गए कि नींद ना ही आए, और अगर नींद आ गई तो नहाना पड़ेगा। हाँ, एक और ज़रूरी बात बताना भूल गया, कावड़ यात्रा पे अगर बिल्ला मारा है तो भी नहाना है। अगर अन्न खाया हुआ है किसी भी प्रकार का और आपने कावड़ उठानी है तो भी आपको नहाना पड़ेगा। अगर आप फुल तैयार व्यार होके एकदम मस्त होके खड़े हो, आपने कावड़ उठानी है मतलब शिफ्ट बदलनी है, और किसी बिल्ले मारे हुए आदमी ने आपको छू दिया, या आपने गलती से उसको टच कर दिया, तो जिस भी कपड़े में आप तैयार होके खड़े हो आपको उन्हीं में से नहाना होगा। मतलब एक बाल्टी आपके ऊपर पड़ेगी, चाहे आपके पास फ़ोन हो, चाहे आपके पास पैसे हो, कुछ भी हो, तो आपको सने कपड़े आपको नहाना होगा। ये बहुत सख्त रूल है। तो बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि कुछ पहली बार जाते हैं, कुछ पुराने भी बूझ जाते हैं, टच कर लेते हैं, जहाँ मतलब बिल्ला मार के वॉशरूम भी करना है हमने, तो टॉयलेट में नहीं जाना होता है, हमने बाहर खुले में जहाँ जो अकेला नहाने वाला होता है वहाँ ही हम वॉशरूम जा सकते हैं। तो ऐसे एक बहुत मेन नियम है ये भी हमारी यात्रा का। मेरे भोले जी ने, मेरे शंकर जी ने, मेरे भोले जी ने, मेरे शंकर जी ने पंगा चढ़ाया बोलो चक्या बोले चक्या डमरो बाजन नो। मेरे शंकर जी ने, मेरे भोले जी ने कावड़िया कावड़िया आया तेरे द्वारे कावड़िया। अब हमने सुबह 5 बजे कावड़ दूसरे ग्रुप को पकड़ा दी थी और हम चले गए थे रेस्ट पे, एंड वापस दोपहर के 1 बजे हमने कावड़ उठा ली थी। अब हमने 1 से 9 बजे तक चलना है। रात को चलना बहुत सही रहता है, क्योंकि रात को गर्मी नहीं होती, पर दिन में बहुत गर्मी होती है। इसीलिए सभी ग्रुप वाले रात को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं चलने के लिए। अब हम अम्बाला के पास साहा एक शहर है छोटा सा, वहाँ पहुँच चुके हैं। शाम का टाइम है और बहुत सारे ग्रुप और भी साथ साथ चल रहे हैं, जो कि हमारे आसपास के हैं, हमारे गांव के पास के गांव के हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे कावड़ियों ने अपनी कमर पे एक बैग टाइप का बांधा हुआ है। इसमें अपना ज़रूरी सामान रखते हैं सभी, जैसे कि मोबाइल, अपनी मनी वगैरह, कुछ भी कोई पन्ना वगैरह, जो आपकी हैंकी वगैरह, वो सब इसमें रखते हैं। कावड़ उठाने के टाइम जब भी कोई फ़ोन वगैरह आता है तो इसमें से निकालना आसान रहता है, और अगर आपकी पॉकेट में हो तो उसमें निकालना थोड़ा मुश्किल है। रात को चलने के लिए सभी के पास टॉर्च होनी ज़रूरी है, वो भी इसमें डाल लेते हैं। और आप एक ये भी देख सकते हो कि सभी ने अपने शोल्डर पे एक गद्दी टाइप का बांधा हुआ है, कुछ रखा हुआ है। ये इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जो कावड़ी का बांस का डंडा होता है वो जब एक जगह पे काफ़ी टाइम टिका रहता है तो शोल्डर दर्द करने लग जाता है, वो चुभने लग जाता है एक जगह पे। इसीलिए बहुत सारे लोग गद्दी टाइप का बना लेते हैं, वो रखते हैं। बहुत सारे कोई अपना कोई भी कपड़ा वगैरह उसको फोल्ड करके रख लेते हैं। पर बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जिनको कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती, वो ऐसे ही चलते हैं कावड़ को लेके। कावड़ होती तो हल्की है, पर जब एक जगह आप लगातार कुछ रखे रहोगे तो दर्द होने लग जाता है, इसी वजह से ये रखना पड़ता है। और आप ये भी देख सकते हो कि बहुत सारे कावड़िए नंगे पाँव आ रहे हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारी कावड़िए हैं जो हरिद्वार से लेके गाँव तक नंगे पाँव चलने का संकल्प लेते हैं। आपकी ये श्रद्धा है, अपने अपने पे डिपेंड करता है। कुछ लोग संकल्प लेके चलते हैं, कुछ लोग चलते हैं कि बोले बाबा जितना चला जाएगा हम चलेंगे, और जब नहीं चला जाएगा तो हम चप्पल पहन लेंगे या बूट पहन लेंगे।
नंगे पाँव चलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि रास्ते में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बारीक रोड़ी आती है, वो इतनी ज़्यादा चुभती है कि चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बसे काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। शिव शिव शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया